सो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे गुड़िया एंड भैयू, क्या हाल चाल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आप सभी अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो प्यारे गुड़िया भैयू, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का विषय। क्या पढ़ेंगे? क्लास 12 हिंदी का विषय। अच्छा, आज हम ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। किसके साथ में पढ़ेंगे? यहाँ पे ट्रिक के साथ में। ठीक है, देखिए आप ट्रिक के साथ में कोई सी भी चीज़ को याद करिएगा। मतलब यूँ बोलो कि आप कोई सी भी चीज़ को समझिएगा ना, तो आपको वो सेंटेंस बहुत जल्दी याद होगा। और हमें यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत अच्छे सेंटेंस याद करना है। क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो समझिए, देखिए हम पढ़ने वाले हैं स्थायी भाव और संचारी भाव का बारे में। देखिए अभी हम आपको स्थायी भाव समझाएंगे, इसके बाद में थोड़ी देर बाद इस पूरे मतलब बोर्ड पे जितना भी लिखा है इसको रफ करके फिर संचारी भाव यहाँ पे लिखकर आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए चूंकि हमारा बोर्ड डिजिटल नहीं है, एक वाइट बोर्ड है, तो क्या होगा कि आपको सेंटेंस में मतलब पहले स्थायी भाव फिर संचारी भाव लेकर आना पड़ेगा। अगर सब हम एक ही बोर्ड पे लिख देंगे तो है ना, तो आपकी खिचड़ी बन, ये सब खिचड़ी बन जाएगा और आपके सर के ऊपर से यहाँ पे जाने वाला है। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई सी भी चीज़ आपके सर के ऊपर से जाए। तो देखिए स्थायी भाव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और किताबों में भी लिखा होगा कि स्थायी भाव किसे कहते हैं या संचारी भाव किसे कहते हैं। तो देखिए स्थायी का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? कोई भी चीज का स्थित होना, एक ही जगह टिके रहना। कैसे? अब हम समझे मैडम, आप बताइए। तो देखो बहुत आसान बात है कि ये पूरा घर है, एक ही जगह स्थित है, एक जगह स्थित है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। नहीं चलो तोड़ मरोड़ तो सकता है, लेकिन कोई इधर से ले उठा करके किसी और जगह पे ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि ये घर जो है ये स्थित जगह पर है, एक ही जगह पर स्थित हो गया, तो वो क्या हो गया? वो स्थित। तो स्थायी भाव उसी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे और मान लीजिए कि अब आपको बाद में हम संचारी भाव में भी समझाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ किसी जगह पर स्थित है तो वो स्थित हो जाती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। घर है वो एक जगह स्थित है, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते। अब समझिए स्थायी भाव में पूरा लिखा क्या है डिटेलिंग में। देखिए यहाँ वह भाव है, यहाँ वह भाव है। कौन? संचारी स्थायी भाव। कौन सा भाव है? तो यहाँ लिखा यह वह भाव है जो हमेशा स्थिर रहता है। मैंने अभी बोला ना आपको कि घर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? स्थित रहता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह अगर उठा के ले जाएंगे, या उठ तो सकता नहीं, पहली बात तो ये है ना, लेकिन अगर हम ऐसी कोशिश भी करेंगे तो वो टूट जाएगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कौन सा भाव है? तो यह वह भाव है जो हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर मतलब एक जगह स्थित टिका हुआ रहता है ना, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, अब स्थायी भाव क्या होता है? देखिए जो दिल में स्थिर रहता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ लिखा मैंने स्थायी भाव, है ना। अब जो दिल में स्थिर रहता है, अब आप ये पूछेंगे कि मैडम दिल में स्थिर रहता है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो देख लीजिए हम समझे कि मम्मी पापा हमारे दिल में स्थिर रहते हैं। ठीक है ना, दिल में हमारे मम्मी पापा क्या है? हमारे लिए स्थित रहते हैं, स्थिर हैं। ठीक है, हम उनको कभी पूरी जिंदगी में अपने पूरे जीवन में से नहीं निकाल सकते, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो हमारे माँ बाप हमारे दिल में कैसे हो गए? स्थिर हो गए, स्थित हो गए, एक ही जगह टिक गए। हम चाह करके भी उनको अपने दिलों से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ। आई होप आपको मेरी ये बात पूरी समझ में आ रही होगी। उदाहरण में क्या लिखा है? उदाहरण से समझो, वो भी कैसे? बहुत आसान तरीके से। ठीक है, देखिए श्रृंगार रस स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का रति। श्रृंगार रस है, ठीक है ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अच्छा, ये श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, ये सब क्या है? ये रस होने क्या है? ये रस है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है रति। अगर आपको रति याद करने में कठिनाई आए तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए प्रेम, है ना। प्रेम शब्द हम कितनी बार बोलते हैं अपने घर में, हमारी घरेलू लैंग्वेज में, है ना। हमारे घर में उठते बैठते हैं ना, कोई भी मूवी नाटक या फिर कार्टून वगैरह देखते हैं तो हम कितनी बार प्रेम जैसा शब्द हम सुनते रहते हैं। तो अगर कभी भी पॉइंट आ जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखो, तो आप तुरंत लिख दीजिएगा कि स्थायी भाव को स्थायी भाव मतलब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या फिर प्रेम रहेगा। अब देखिए वीर रस क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव जैसे उत्साह नहीं याद हो रहा है तो वीर, क्योंकि वीर रस है तो उसका वीर ही लिख देना, क्या जाता है? उत्साह भी लिख सकते हो, है ना। किसी भी चीज का हमारे अंदर उत्साह है ना, किसी भी चीज को करने की हमारे अंदर एक आग है, जिसको क्या बोलते हैं? उत्साह है। ठीक है ना, एनर्जी है, उसको क्या बोला जाता है? वीर रस बोला जाता है ना।
अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि करुण रस क्या है। क्या है करुण रस? करुण रस का स्थायी भाव होता है बेटा शोक। अब शोक क्या होता है? शोक होता क्या है? दुख, है ना। आपको नहीं शोक याद आता है तो आप लिख दीजिएगा दुख, कि भैया करुण रस का स्थायी भाव होगा दुख। दुख तो हम कितनी चक्कर अपने घर में बोलते रहते हैं, है ना। उठते बैठते हम बोलते हैं इसको बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है, मेरे साथ में ये तकलीफ है, मेरे को ये दुख है, इस चीज़ का मुझे दुख हुआ है ना। तो अगर कभी करुण रस आ जाए तो लिख देना उसका स्थायी भाव दुख है ना। ये सब क्या है? ये स्थित है, ये सब अपनी जगह पर स्थित है। कैसे है प्यारे बच्चों? ये स्थित है ना। ये क्या है? स्थित है, इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है, रति प्रेम एक ही बात है तो है, स्थित है, नहीं चेंज कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, नहीं चेंज कर सकते। करुण रस स्थायी भाव शोक दुख है, नहीं चेंज कर सकते। हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी है, नहीं चेंज कर सकते। अब देखिए हास्य रस है ना, हास स्थायी भाव है, नी हास याद आए, हंसी लिख दीजिए। हंसी हम हंसते कि नहीं, ही 32 दांत दिखाते और हंसते कि नहीं हंसते, है ना। तो हम घर में भी कितनी बार बोलते हैं कि देखो ये कितना हंस रहा है, या कोई कार्टून या नाटक वगैरह हम देखते हैं, है ना, कॉमेडी वगैरह में, तो कितनी हंसी आती। तो इसी तरह से हास्य रस का स्थायी भाव हो गया हंसी। देखो शब्द से आपको स्थायी भाव समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा और उदाहरण दिया है, आप इसके माध्यम से भी बिल्कुल समझ में आएगा आपको, है ना। बिल्कुल आसान भाषा में, कि जैसे कि घर का जो मालिक होता है ना, घर का क्या रहता है? एक मालिक रहता है, ठीक है ना। जैसे एक मान लीजिए कि एक घर है ना, आपका इस प्रकार से घर होगा, तो ये क्या है? ये घर है ना। और जो घर का जो मालिक रहता है हमेशा घर में रहता है, बाहर नहीं जाता, हमेशा घर में रहता है। वैसे ही स्थायी भाव क्या होता है? हमेशा मन में रहता है। काय में रहता है? स्थायी भाव मन में रहता है। समझ में आया प्यारे बच्चों, है ना। तो उदाहरण के तौर पर समझो, तो जैसे घर का मालिक हमेशा घर में रहता है, वैसे ही स्थायी भाव हमेशा मन में रहता है। समझ में आ गया? आई होप आप सभी को ये स्थायी भाव बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं संचारी भाव की ओर। सो कमिंग। जय हिंद प्यारे साथियों। अभी हमने बात करी थी स्थायी भाव किन्हें कहते हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि संचारी भाव यहाँ पर किसे कहा जाता है। तो देखिए हमसे एक भूल हुई थी स्थायी भाव जब हम आपको बता रहे थे, उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगना चाहेंगे कि स्थायी भाव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। मैंने यहाँ लिखा है कि स्थायी भाव को इंग्लिश में कहा जाता है परमानेंट इमोशन। क्या कहा जाता है? परमानेंट, है ना, इमोशन। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? परमानेंट इमोशन, है ना। ये आप याद रखिएगा जब आप स्थायी भाव को करें या पढ़ें, कि स्थायी भाव को इंग्लिश में कहा जाता है परमानेंट इमोशन, और संचारी भाव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो संचारी भाव को इंग्लिश में कहा जाता है टेम्पररी इमोशन, यानी कुछ देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है टेम्पररी इमोशन। और स्थायी भाव मतलब परमानेंट, किसी भी जगह पर। जैसे मैंने आपको स्थायी भाव के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि एक घर है एक जगह पर स्थिर है ना, कोई सा भी घर एक जगह पर स्थिर है, ठीक है, स्थित है, टिका हुआ है, तो उसको हम वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, है ना, वो स्थित हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन संचारी भाव क्या होते हैं? अभी आपने नहीं समझा, अब आपको समझाते आइए। तो देखिए संचारी भाव वो होते हैं जो भाव, है ना, यहाँ लिख रखा है ना मैंने, कि जो भाव हमारे मन में, ठीक है ना, किसके मन में? हमारे मन में कुछ देर के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए आते हैं, फिर से चले जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो क्या होगा? वे होगा संचारी भाव। मान लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के सहित समझाती हूँ, मैं उसको मिटा देती हूँ, है ना। उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगी। किसके तौर पर समझाऊंगी? यहाँ पर उदाहरण के तौर पर। आप कैसे समझाऊंगी? उदाहरण के तौर पर, कि जैसे कोई मेहमान हमारे घर में आए, जैसे मान लो लिखा ना जो भाव, है ना, तो हम यहाँ पे भाव की जगह आप डाल दो मेहमान, है ना। हमारे मन में मतलब हमारे घर में क्या हुआ? कुछ देर के लिए आए। अब मेहमान तो मेहमान होते भैया, कुछ देर के लिए ही आते हैं ना। मेहमान कितनी देर के लिए आते हैं? कुछ देर के लिए आते हैं, चाय पानी पीते हैं, खाना वाना खाते हैं, चले जाते हैं। तो जो भाव मतलब जो मेहमान हमारे मन में, हमारे घर में कुछ देर के लिए, है ना, कुछ समय के लिए आते हैं, फिर से क्या हो जाते? चले जाते, बाय बाय टाटा हो जाते, तो वे क्या हो जाते? वे संचारी भाव हो जाते हैं। इतना सिंपल सा है, खुद की भाषा में आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए मेहमान बस आया, है ना, और फिर गया भाव, आया भाव गया भाव, संचारी भाव, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हमने एक पहले सुनी कि आया राम गया राम, ऐसे ही संचारी भाव भी कि बस आया और गया भाव, आया भाव गया भाव, वो हो गया संचारी भाव। एक ट्रिक से और समझिए, देखिए सन आता है ना, सन क्या होता है? आता है।
चारी चला जाता है, सन आता है, चारी चला जाता है, तो संचारी भाव। समझे? एक और तरीके से समझिए, देखिए संचारी भाव की कुल संख्या यहाँ पर मैंने लिख रखी कि संचारी भाव की कुल संख्या होती है कि 33। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? तो संचारी भाव की कुल संख्या होती है कि 33। मैंने इस माध्यम से यहाँ पे समझा दिया है। कुछ कुछ किताबों में संचारी भाव की संख्या 32 भी बता दी जाएगी इस प्रकार से आपको कि संचारी भाव की कुल संख्या 32 है, मगर ऐसा नहीं है, टेम्पररी रूप से रहेगी 32 तो, है ना। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको समझा ना कि संचारी भाव टेम्पररी इमोशन है, इंग्लिश में कहे तो, और 33 जो संख्या रहेगी संचारी भाव की वो परमानेंट रहेगी, है ना, परमानेंट इमोशन रहेगा, यानी कि स्थित रहेगी, स्थित है, तो 33 रहती है संचारी भाव की कुल संख्या। आंख बंद करके लिखे आना, ठीक है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा याद हो रहा होगा। तो संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33 यानी 33, ठीक है ना। और डर, शर्म, उत्साह, खुशी कौन कौन से होती है संचारी भाव की संख्या? तो ये संख्याएं हैं कि डर है, शर्म है, उत्साह है, खुशी है, भयभीत है, पागलपन है, घबराहट है, इशारा है, विस्मय है, लज्जा है और हर्ष है। ये सभी संख्याएं मैंने कुछ ही लिखी है, थोड़ी बहुत ही लिखी है, और भी अनगिनत है ना। और स्थायी भाव की जो संख्या है, मैंने अभी आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में ये भी नहीं समझाया था कि जो स्थायी भाव है ना, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है प्यारे साथियों? स्थायी भाव संख्या है 10। स्थायी भाव की कुल संख्या है कि 10, 10, है ना। ये भी आंख बंद करके आप लिख आना कि स्थायी भाव की कुल संख्या है 10, संचारी भाव की कुल संख्या है 33। स्थायी भाव मतलब परमानेंट इमोशन, परमानेंट इमोशन की कुल संख्या है 10, ठीक है। टेम्पररी इमोशन यानी संचारी भाव, टेम्पररी इमोशन की कुल संख्या है कितनी? 33। कितनी? 33। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैडम ये डर, शर्म, उत्साह, खुशी ये सब चीजें है क्या, समझाइए। तो यही है क्या संख्या है किसकी? संचारी भाव की। अब देखिए डर का मतलब होता है कि किसी भी मूवी या फिल्म को देखा आपने, है ना, या मूवी को देखा, सपोज मान लीजिए और वो मूवी बहुत डरावनी है ना, उसको देखने के बाद बहुत डर लगा, तो उस मूवी के अंदर जो जो डरावनी चीजें दिखाई गई वो सभी हमारी आंखों ने अभी कैच कर रखी है और हमारे मन ने भी कैच कर रखी है ना, दिमाग में रख रखी है फिट करके, है ना। तो वो सभी डर, वो डर अपने मन में कुछ टाइम के लिए, है ना, डर भय वो कितने टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, है ना। और ये पूरे मतलब लाइफ टाइम के लिए तो नहीं है, पूरे लाइफ टाइम के लिए कि पूरी जिंदगी हमको वो डर रहेगा, नहीं, थोड़े टाइम के लिए है। तो थोड़े टाइम की चीजें क्या हो जाती है? डर हो जाती है, और उन्हें संचारी भाव कहते हैं कि जो चीजें आती हैं थोड़े टाइम के लिए और चली जाती हैं। जैसे मेहमान हमारे घर में थोड़े टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वही संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। जैसे डर में सर्व, सर्व मतलब किसी भी चीज से आपको शर्म आई, है ना, किसी भी चीज से आपको शर्म आ रही है ना। उत्साह, किसी भी चीज को करने के लिए आपके मन में उत्साह है ना, अभी आपने करा नहीं है लेकिन आपको आपके मन में उस चीज के लिए क्या है? उत्साह है, तो उत्साह। खुशी, है ना, आप 12th में अच्छे नंबर से पास हुए तो खुशी हुई आपको, ठीक है ना। भयभीत, किसी चीज से भय होना, है ना, कि अगर हम 12th में अच्छे नंबर से पास नहीं हो तो क्या होगा, तो ये भय हो गया। पागलपन, किसी भी चीज को कुछ कर जाने का क्या होता है? पागलपन होता है। घबराहट, कि इस बार अगर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाए तो क्या होगा, है ना, ये घबराहट। इशारे, किसी को भी देख करके हमारे फ्रेंड कि अगर एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो हमारे मन में क्या हुआ? इशारे हुआ। इशारे का मतलब होता है जलन, है ना, किसी भी चीज से यहाँ लिख रखा है मैंने जलन होना, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? इशारे हो जाता है, ठीक है ना। विस्मय मतलब कि अद्भुत, विस्मय का मतलब क्या होता है? जैसे आता है ना विस्मयवाचक, ये सब चीजें आती है, अद्भुत, आश्चर्यजनक, उसको कहते हैं विस्मय। लज्जा, है ना, जैसे लाज, शर्म, ठीक है, शर्म और लज्जा ये दोनों एक ही होता है। हर्ष का मतलब होता है खुशी, है ना, जैसे कहते हैं ना हर्ष और उल्लास, ठीक है। तो ये सब है, तो ये आपको इतना याद हो गया होगा आई होप संचारी भाव का, ठीक है ना। और स्थायी भाव भी आपको बेहतर ढंग से यहाँ पर याद हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे प्यारे साथियों तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ज़्यादा आपसे मांग नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।